नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम दशा माता की तीसरी कहानी कहेंगे जिसका नाम है आंवले का पेड़। और जो आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जयकार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती हैं। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन भी तो दे दे तो कोई बात नहीं। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है। अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई ही है। अब अपन यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली। दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियमानुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवले बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी ने खूब धन हो गया। सेठानी बोली कि हे, अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों में खबर पहुंचवाई कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, अपन भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, अपन भी प्रसादी में चलते हैं। उसका पति बोलता है, तेरे चल चाले लग कर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर में ही एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे क्या। सेठ सेठानी के बेटा बहू तो वहां गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि अपन तो इनके लिए खूब सारा छोड़ कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को भी सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपनी पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकावा में आने वाला नहीं हूँ, तो चुपचाप बैठ जा और दक्षिणा दे। सब जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब अपन चारों भी चीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है
और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहुत थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो? आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी का ऐसा बोलने पर बेटा और बहू दोनों बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं वापस जाएंगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसी कृपा सेठ सेठानी पर करी वैसे ही सब पर करना। कहता न सुनता हुंकारा भरता अपना सारा परिवार ने दीजो। जो आपको दशा माता की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जयकार करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।